आज जो मेरी वीडियो का मकसद है, पर्पज़ है, वो बीवी और बच्चों का ख़र्चा कैसे लगाती है कोर्ट, कब लगाती है और कितना ख़र्चा लगता है बच्चों और बीवी का। जब भी कोई बीवी अपने बच्चों का ख़र्चे के हवाले से और अपने ख़र्चे के हवाले से कोर्ट में दावा करती है ताकि मेरा हस्बैंड, मेरा शोहर जो है मेरे ख़र्चा दे, खा वो चली जाए पेकी, खा वो ससुराल में रह के अलग घर बना ले, अगर वो दावा करती है कोर्ट में कि हस्बैंड मेरा मुझे मेरा ख़र्चा पे करे, मेरे बच्चों का और बीवी का, कोर्ट में चली जाती है औरत, वो माँ बच्चों की और बीवी उस हस्बैंड की जिसके खिलाफ वो जा रही है दावा करने, तो कोर्ट नोटिस इशू करती है, समझ जाते हैं। फिर दूसरी पार्टी जो है हस्बैंड डिफेंडेंट, वो जवाब दावा जमा करवाते हैं आगे कोर्ट में, तो कोर्ट उसको जवाब तलब करती है। अगर वो जवाब दे दें जल्दी ठीक है, अदरवाइज़ वो कोर्ट जो है कोर्ट फिर उसका अबूरी खर्चा लगा देती है बच्चों का। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोर्ट अबूरी खर्चा तो लगाती है बच्चों का, लेकिन ख़र्चा कितना लगता है, कैसे डिटरमिनेट करती है कोर्ट बच्चों का ख़र्चा उसके वाल से, क्योंकि वाल जो है ना, वाल लीगली बॉन्ड है अपने बच्चों के खर्चे का, बीवी का और बच्चों का। उसकी देखते हैं कि बच्चे किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, और उसका जो वालिद है वो कौन से मतलब महकमे में है, उसकी कितनी पे है, वो पे के हिसाब से मतलब जितनी पे होती है उसका 1/3 जो खर्चा जो है कोर्ट लगाती है बच्चों और बीवी पे। अगर लेट्स सपोज उसके हस्बैंड की जो तनख्वाह है वो 60,000 है, जो बच्चों का खर्चा है वो 20,000 अदा करना पड़ेगा उसको, उसके हस्बैंड को, बीवी के और बच्चों के बाप को 20,000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, तो उसका बीवी का भी। तो कुछ जजमेंट ऐसी हाई कोर्ट की, उसमें बीवी का खर्चा जो है ना नहीं भी कोर्ट लगाती, अगर वो जो औरत है वो बीवी है, बच्चों की माँ है, वो जानबूझकर उस घर में नहीं रहना चाह रही, हस्बैंड के साथ ज़िंदगी बसर नहीं करना चाह रही, उसके जो अज़दवाजी हकूक़ हैं वो पूरे नहीं कर रही, तो कोर्ट उसको एक्सेप्शन दे देती है कि आप बीवी का खर्चा पे ना करें, लेकिन बच्चों का जो खर्चा है वो बॉन्ड है, वो पाबंद है कि खर्चा दे बच्चों को। लेकिन बाज़ औक़ात बीवी जो होती है तैश में आके, गुस्से में आके बच्चे साथ लेकर चली जाती है, कहती है मैं आपसे खर्चा नहीं लेती, मेरे बच्चे हैं मैं पाल लूँगी जैसे मर्जी, मैं किसी के काम करके बच्चे पाल लूँगी, या उसका फाइनेंस स्टेटस जो है उसके मेके वालों का इतना अच्छा है उसको ज़रूरत नहीं है। गुस्से में कहती हैं, लिख के देती हैं या स्टाम्प कर देती हैं, या पंचायत में कह देती है कि मैं खर्चा नहीं लूँगी, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी लीगली कोई हैसियत नहीं है उसको, अगर क्योंकि वो बच्चों का हक है, वो जो उसका बाप है ना बच्चों का, उसका हक है उसको खर्चा दे अपने बच्चों को, तो खर्चा वो अपने बच्चों को देगा, जो मर्जी औरत कह दे। तो सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे का खर्चा बाप को कब तक अदा करना होगा और बच्ची का खर्चा बाप को कब तक अदा करना होगा। जो बच्चे का खर्चा है ना वो बलूगत, जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तो बाप बॉन्ड है कि वो उसको खर्चा अदा करे 18 साल की उम्र तक। बच्ची का ये स्टेटस है कि अगर बच्ची की शादी जब तक नहीं हो जाती तो बाप पे बंद है कि वो खर्चा अदा करता रहेगा, ठीक है। तो जब इंटर्म खर्चा लगता है उसके बाद वो परमानेंट हो जाता है, तो हर साल बाद उसका 10% इंक्रीमेंट हो जाता है, 10% बढ़ जाता है खर्चा, तो वो हज़ार बाप जो है वो बॉन्ड है खर्चा पे करने का। चाहे तलाक हो गई है, डिवोर्स ले ली है औरत ने या नाम नहीं भी ली, तो वो जो उसका बाप है बच्चों का, वो हर हाथ से बच्चों को खर्चा पे करने का बॉन्ड है। समटाइम ऐसा होता है जो बाप है बच्चों का वालिद है वो इतना कमज़ोर है, बीमार है या अनेबल है कि वो खर्चा पे नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, वो बिस्तर मर्ग पे है, तो अगर उसका दादा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शिफ्ट हो जाती है उसके दादे पे, बच्चों के दादे पे, उनके वालिद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के दादे पे शिफ्ट हो जाती है, और बच्चा उसका दादा जो है बच्चों का वो पाबंद होगा खर्चा देने का, बच्चों को मेंटेनेंस देने का, ठीक है। ये चंद कुछ सवालात थे। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि ये भी परेशान होते हैं लोग कि यार इस बंदे की जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, जो उसका इनकम है महीने की, वो कैसे डिटरमाइन करनी है, वो कैसे मालूम करनी है कोर्ट ने।
लेकिन ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो देखा जाएगा इसका रैंक क्या है, इसका स्केल क्या है, ये कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, ये कौन सी फैक्ट्री में काम करता है, या इसमें मजदूर है, मैनेजर है, या वो एस है, या वार्डा में है, या व्हाट्सएवर किसी बैंक में भी वो काम करता है। तो उसकी जो कोर्ट है उसकी स्केल से, उसके जॉब नेचर से वो डिटरमाइन कर लेगी उसके खर्चे का, उसकी पे का। तो देन फिर जो कोर्ट है उसके हिसाब से कोर्ट जो है उसका खर्चा लगवा देगी बच्चों का। तो ये कुछ ज़रूरी एहतियात थी, जो ज़रूरी बातें थी जो आपको बतानी थी कि सम तो कुछ बहुत औकात लोग जो होते हैं वो परेशान होते हैं, पूछते हैं ये खर्चा होगा, ये तलाक हो जाएगी, बच्चे को खर्चा कब तक देना पड़ेगा, बच्ची को कब तक देना पड़ेगा, क्या मैं खर्चा देने के पाबंद भी हूँ या नहीं हूँ, इस तरह की कुछ बातें होती हैं। तो वो आज मैं चंद गुजारिशात, चंद जो बातें थी जो उसके हवाले से, मेंटेनेंस के हवाले से मैं पेश करना चाहता था, तो आज मैंने पेश की हैं। तो इस तरह की जो प्रोसीडिंग चलती हैं कोर्ट में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल को बिलॉग विद एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त पहुँचती रहें। जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।